राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर समण श्रेणी का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता और उन्हीं के अग्रणी समणी नियोजिका श्रद्धेया समणी नियोजिका मधुर प्रज्ञा जी से निवेदन। घड़ी में लगभग 11:15 हो रहे हैं और इतनी देर से मैं कार्यक्रम सुन रही थी। मेरे मन में आया कि संयोजक महोदय काश हमें पहले अवसर देते या थोड़ा लंबा अवसर देते, क्योंकि आप 4 साल की बात कर रहे हैं और मैं बात कर सकती हूँ 25 और 30 साल पहले की, जब ये विश्वविद्यालय बना नहीं, इसकी भूमिका बन रही थी। परमाराध्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में हम तब से इसके साक्षी रहे हैं। मुझे याद है डॉक्टर भट्टाचार्य जी सामने बैठे हैं, जब ये आए थे शायद विश्वविद्यालय बना नहीं था और इनको हिंदी भी नहीं आती थी। बहुत बार मेरे पास आते थे और मैं उनके साथ चर्चा भी किया करती थी। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको तो मैं अपने आप में समाहित करते हुए आज के दिन मैं आचार्य तुलसी को नमन करती हूँ कि उनके क्रांतिकारी कदम के कारण आज का हम कार्यक्रम मना रहे हैं। आचार्य तुलसी ने जब समण श्रेणी का प्रारंभ किया था और प्रारंभ से मैं देख रही हूँ कि जैन विश्व भारती में विश्वविद्यालय की चर्चा चलती है। बहुत सारे प्रोफेसर्स आए, टीचर्स आए। शायद तब तक हमारे यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त नहीं थी और उससे पहले हमने विश्वविद्यालय का कोर्स कर लिया था। परमाराध्य आचार्यवर को याद है या नहीं मुझे पता नहीं। उस समय आप मुनि मुदित कुमार जी थे और आचार्य युवाचार्य महाप्रज्ञ ने हमें अध्ययन करवाया था और उसमें हम लोग शिष्य थे। समणी मंगल प्रज्ञा जी, समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी और साध्वी योगक्षेम प्रभा जी और मैं, और हम चारों ने परीक्षा दी थी, पेपर बनाया था। परमाराध्य आचार्यवर जो भी वर्तमान में आचार्य श्री है, और हमारी कॉपियां भी चेक की थी आचार्यवर ने। उस समय में विश्वविद्यालय बना नहीं था, लेकिन हम विश्वविद्यालय की भूमिका जब बन रही थी उस समय में हम उसके स्टूडेंट्स रहे थे और विश्वविद्यालय की मान्यता के बाद पुनः हमने विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल की है। मैं उन सब बातों को छोड़ते हुए अभी मैं समणी मंगल प्रज्ञा जी से पूछ रही थी कि हमारे विश्वविद्यालय को मान्यता कब प्राप्त हुई, क्योंकि जब हम थे मैंने कभी कुलपति को देखा नहीं वहाँ पर, और 91 में शायद कभी कोई कुलपति बने हो, उस समय हम यूएसए में होंगे। तब से लेकर अब तक आज के दिन को छोड़े हमने कभी कुलपति को ना तो कार्यभार लेते हुए देखा और ना अपने कार्य से निवृत्त होते हुए देखा। आज का दिन हम पहली बार देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि जब किसी कुलपति का मंगल भावना समारोह मनाया जा रहा है या कुलपति का अभिवादन किया जा रहा है। आचार्य तुलसी ने 1982 में लिखा था कि मैं चाहता हूँ जैन विश्व भारती शिक्षा का एक ऐसा संस्थान बने और वहाँ का नेतृत्व समणी वर्ग करे। लगभग समण श्रेणी प्रारंभ हुई और उससे 1 या 1.5 वर्ष के बाद भी समणी जी को अनेक गतिविधियों के साथ जोड़ा गया था। प्रेक्षा ध्यान पत्रिका के साथ, श्रमण संस्कृति संकाय के साथ, नीडम के साथ, शिक्षा के साथ, पारमार्थिक शिक्षण संस्था के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य तुलसी ने कार्य तो उस समय प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसका बड़ा रूप आज हमारे सामने आ रहा है। तो आचार्य तुलसी ने लिखा था कि हमारी समणिया शिक्षा के कार्य को संभाले और उसका जो उन्होंने हमें बीज दिया था, आचार्य महाप्रज्ञ ने उसका साहसिक कदम उठाया और लगभग 4 साल पहले उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया था और समणी मंगल प्रज्ञा जी को ये दायित्व बोध दिया था। मुझे पता नहीं उस समय समणी मंगल प्रज्ञा जी ने क्या सोचा होगा, क्योंकि वैसे तो वो हमेशा से विश्वविद्यालय के आसपास रहती रही है, तो शायद बहुत सारे उनको अनुभव भी थे। लेकिन आप जानते हैं किसी नए दायित्व भार को संभाल करके कार्य करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन समणी मंगल प्रज्ञा जी ने अपने दायित्व भार को इतना कुशलता के साथ निभाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो कार्य को निभाने के लिए बहुत सारी विशेषताएं चाहिए, लेकिन कुछ एक विशेषता होती है कि पहले अपना ध्येय करे स्थापित कि मेरा ध्येय क्या है, और उस ध्येय के साथ यदि निष्ठा जुड़ जाती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है।
समणी मंगल प्रज्ञा जी के सफलता का पहला राज है कि उनका अपने लक्ष्य के साथ बंधन था, निष्ठा जुड़ी हुई थी और उसके साथ मुझे लगता है उनकी निर्भीकता भी काफ़ी थी। जो कार्य करना था निर्भीकता के साथ उन्होंने किया, चाहे उसका कोई भी परिणाम आए, कैसा भी कुछ कहे, यदि उनको लगा कि यह कार्य उचित है और होना चाहिए और उन्होंने निर्भीकता के साथ उसको किया है। और मुझे तीसरा लगा कि वो जागरूक थे। शायद उन्होंने कोई भी कार्य यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं होने दिया होगा कि कार्य हो रहा है और उनके ध्यान में नहीं है, या उनकी दृष्टि उस पर नहीं गई है, या उन्होंने अपनी आंखों से उस कार्य को नहीं निकाला है। ये सब कार्य उनकी देख रेख में होता था। तो बहुत सारी विशेषताएं थी। आप जानते हैं किसी छोटी मोटी संस्था को चलाना होता है तो भी व्यक्ति को बड़ा सक्षम बनना होता है, तो किसी विश्वविद्यालय को चलाना हो और केवल थोड़ी सी बात से चल सके संभव नहीं है। उसके लिए कार्य शक्ति भी चाहिए, विजन भी चाहिए और भी बहुत सारी बातें चाहिए। और समणी मंगल प्रज्ञा जी ने अपने सारे गुणों का समायोजन करते हुए आचार्य वर्ग के विश्वास को आगे बढ़ाया। मुझे लगता है ये भी इनका स्वर्णिम काल था कि आचार्य महाप्रज्ञ का इनको सतत सानिध्य मिला। हमने देखा जब भी आते आचार्यवर इनको दिशा निर्देश करते ही रहते, और कभी हम बैठे रहते, ये नहीं भी होते, कोई भाई आता तो कहता मंगल प्रज्ञा को बता देना वो व्यक्ति आया है, वह व्यक्ति आया है। तो इनको निरंतर परमाराध्य आचार्यवर का कुशल सानिध्य मिला था और वर्तमान में आचार्यवर का सानिध्य हमें उपलब्ध है। और क्योंकि आप जानते हैं तेरापन धर्म संघ में यदि आचार्य का अनुग्रह कृपा न हो तो कार्य होना बड़ा मुश्किल है। तो इनको वह भी मिला और उसके साथ उनकी अपनी कार्य क्षमता थी और इसके कारण उन्होंने तेरापन धर्म संघ की सेवा की है और हमारे विश्वविद्यालय के आयाम को आगे बढ़ाया है। और हम चाहते हैं कि आचार्य तुलसी का जो विश्वविद्यालय के बारे में सपना था आचार्य महाप्रज्ञ का था और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी का है। हम चाहते हैं हमारा विश्वविद्यालय ऐसा उभर करके आए कि लोग कहे कि यदि विश्वविद्यालय जैन कहीं देखना हो तो जैनों का विश्वविद्यालय विश्व भारती में जाओ। क्योंकि अभी जब साउथ की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, साउथ में श्रवण बेलगोला या मैसूर में, तो समणी मंगल प्रज्ञा जी मुझे बता रही थी कि भट्टारक जी ने कहा कि यदि नालंदा तक्षशिला को देखना हो तो आप जैन विश्व भारती जाओ। तो आज हम यही चाहते हैं कि वह नालंदा और तक्षशिला वापस उभर करके आए और इसमें हमारे समणी वर्ग का योगदान रहे। आज सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है तो समणी वर्ग को है, इसलिए है कि एक व्यक्तित्व ने 4 साल तक अपना कार्य किया और दूसरा व्यक्तित्व प्रस्तुत है आगामी 4 साल के लिए कार्यभार संभालने के लिए। और हमें प्रसन्नता है कि हमारे समन श्रेणी से ऐसे व्यक्तित्व और उभर कर सामने आते रहे और आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण की जो कल्पना है हम उनको साकार रूप देते रहें। तो आज के इस अवसर पर हमारे समणी जी जो यहाँ उपस्थित है, देश में उपस्थित है, विदेश में उपस्थित है, जहाँ कहीं भी है, हम सब की तरफ से समणी मंगल प्रज्ञा जी के प्रति हार्दिक मंगल कामना करते हैं कि आपने तेरापन धर्म संघ के गौरव को तो बढ़ाया है लेकिन साथ में हमारे समन श्रेणी के गौरव को भी बढ़ाया है। तो इसके लिए आपके प्रति मंगल कामना। और समणी चारित्र प्रज्ञा जी जिनका अब तक का कार्य क्षेत्र लगभग भारत से बाहर USA रहा है और मैं कह सकती हूँ कि मोनोपोली के साथ उन्होंने कार्य किया है। शायद USA के अतिरिक्त दूसरी जगह कोई एक पोजीशन किया हो तो मुझे पता नहीं, और भारत में 1 या 2 जगह किया हो। बाकी दीक्षित होने के बाद लगभग उनका कार्य क्षेत्र USA रहा है और वहाँ से भी वे बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस गए। कामना ही करते हैं कि आप समणी मंगल प्रज्ञा जी के अनुभवों का लाभ लेते हुए परमाराध्य आचार्य वर्ग के दिशा निर्देशन में इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाए और आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण समन श्रेणी के द्वारा जो कुछ चाहते हैं आचार्यवर आप हमें ऐसा दिशा निर्देश दें कि यह श्रेणी और संघ के लिए कार्यकारी हो सके और हम आपके सपनों को साकार कर सकें। सबके प्रति इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर समणी मंगल प्रज्ञा जी को निवेदन करूं। इसके पूर्व मैं 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहूँगा कि आपके इस कार्यकाल में 9 तो नए निर्माण कार्य हुए हैं, 100 से ज़्यादा आपने स्टूडेंट मीटिंग ली है, 60 से ज़्यादा आपने टीचर्स की मीटिंग ली है। इस दौरान 160 के आसपास विजिटिंग फैकल्टी जो है इस कार्यकाल के दौरान आए हैं
15 कुलपति बाहर से आए हैं इस विश्वविद्यालय में, और अब तक कुल 135 पीएचडी हुई है, लेकिन आपके कार्यकाल में 70 पीएचडी हुई है, शेष 65 पीएचडी हुई। 30 के आसपास प्रोजेक्ट वर्क संपन्न हुए, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग, सीनेट की मीटिंग, जितनी भी कमेटियां विश्वविद्यालय में होती हैं सबकी रेगुलर मीटिंग होती रही है। और आपने जब कार्यभार लिया था तो पहले साल मुश्किल से 5 या 10 सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज या प्रोग्राम हुए थे। अब तो हर महीने 5-7 प्रोग्राम जो है विश्वविद्यालय में होते रहते हैं। यहाँ तक कि पत्रकार लोग भी कहते हैं कि अब यहाँ तो केवल विश्व भारती के ही समाचार हमें देने पड़ते हैं, इतने अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और हर वर्ष कुछ न कुछ नए विषय और नए डिपार्टमेंट खुले हैं। AIU की परमानेंट सदस्यता जो है आपके कार्यकाल में मिली, और साथ ही साथ कई अंतर्राष्ट्रीय MOU हुए, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साथ और घेंट बेल्जियम यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुए। वहाँ के टीचर्स स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के टीचर्स स्टूडेंट वहाँ जा सकते हैं। विदेशियों को जैन दर्शन पढ़ने के लिए हर साल समर स्कूल का कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है जुलाई और अगस्त महीने में। तो इस तरह से, और आपका ध्यान, मैं समझता हूँ कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, पियोन लोग हैं, जिनको जो प्रमोशंस ड्यू थे, आपने समयबद्ध लोगों को प्रमोशंस भी दिए हैं। तो एक तरह से विश्वविद्यालय की हर प्रवृत्ति पर, हर कण पर आपका ध्यान रहा। तो ऐसे यानी कुलपति को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, आज की इस अवसर पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए डॉक्टर समड़ी मंगल प्रज्ञा जी। आज मैं पुण्य श्लोक आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञा जी का सबसे पहले स्मरण कर रही हूँ, और मुझे लगता है उन पुण्यात्माओं की, दिव्यात्माओं के कारण ही ये सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। पूज्य प्रवर, दीपावली का अवसर बिल्कुल हमारे सामने है, और कल भी मैंने कहा था, आज निवेदन कर रही हूँ, मेरे लिए आज ये दीपावली का अवसर है। और इसलिए दीपावली का अवसर है कि जो दायित्व, जो विश्वास पूज्य प्रवर ने मुझ पर किया, मुझे दिया, मैं उसको थोड़ा बहुत निभा सकी हूँ। और मैं तो यूँ कहना चाहूँगी कि वो दायित्व न मैंने निभाया है, वो दायित्व तो आपने ही निभाया है। पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने जब मुझे संकेत दिया कि ये कार्य संभालना होगा, और मैंने उस समय निवेदन किया कि पूज्य प्रवर, मैं तो इतनी सामर्थ्यशील नहीं हूँ, कैसे कर सकूंगी। और आचार्यवर ने उस समय मुझे कहा था कि तुम्हें चिंता की क्या बात है, हम है ना। और तब से लेकर अब तक मैं निरंतर ये महसूस करती रही हूँ कि जो कुछ भी संपादित हो रहा है, अभी जिन वक्ताओं ने जो अपने विचार रखे, मैं बड़ी विनम्रता के साथ में उनके भावों को स्वीकार कर रही हूं, और वे सारे के सारे भाव पूज्य चरणों में समर्पित कर रही हूं। जो कुछ हुआ है वह पूज्य चरणों की पुण्य प्रताप से हुआ है, उनके द्वारा ही हुआ है। क्योंकि आचार्यवर ने कहा था कि तुम्हें चिंता की क्या बात है, हम है ना। पूज्य प्रवर, आज भी 3 नवंबर है, और भिवानी के 3 नवंबर के कार्यक्रम में श्रद्धेय आचार्य, उस तत्कालीन युवाचार्य वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी ने कहा कि आज ये दायित्व एक सन्यासिनी पर आ रहा है, और इसका अर्थ है ये सारा का सारा दायित्व सीधा हमारे ऊपर आ रहा है, हमारी जिम्मेदारी बन रहा है। और मुझे लगता है जब सारी जिम्मेदारी आपकी थी तो मुझे तो चिंता की क्या जरूरत थी, कोई चिंता नहीं थी। और ये सारा का सारा कार्य आप श्री के अनुग्रह से, पूज्य प्रवरों के अनुग्रह से सानंद संपन्न हो रहा है। पूज्य प्रवर, जब वो भिवानी का दृश्य भी अभी मेरे सामने है, और आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने जिस समय ये बात कही थी कि आज समणी मंगल प्रज्ञा इस पद पर नियुक्त हुई है और विश्वविद्यालय यूनिक दिशा में प्रस्थान करेगा, ये इसका शुभ प्रारंभ हो रहा है। और उस समय आप श्री ने कहा था कि मैं 4-5 साल बाद बता सकूंगा, और तुरंत बात को बदल कर तुरंत कहा कि आप जान सकेंगे
कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से काम कर रहा है, उसकी कैसी पहुंच हो रही है। पूज्य प्रवर, आज जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय को बहुत सारे विश्वविद्यालय जानने लगे हैं। मैंने देखा अनेक सेमिनार्स के कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, कुलपतियों के सम्मेलन में जब ऐसा लगता था कि हम बातचीत करने के लिए उनके सामने जाते, अब तो बहुत बार ऐसा हो गया और वो लोग कहा करते, मैडम 1 मिनट का हमें समय चाहिए, आपसे बात करनी है। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की आज एक पहचान बन रही है। लोग जान रहे हैं कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय क्या है, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री हो, चाहे एआईयू हो, चाहे आईसीपीआर। एक लंबी लाइन है, मैं घड़ी मेरे सामने है, बहुत सारी बातें आपने सुनी, कही जा सकती है। बस मैं तो ये निवेदन कर रही हूँ कि तेरा पंथ धर्म संघ की मैं सदस्य हूँ, इसका मुझे अत्यंत गौरव है और आचार्य के अनुशासन में, मर्यादा में रह करके मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली ही नहीं, सुरक्षित और संरक्षित महसूस करती हूं और उसी के आधार पर सारे ये कार्य संपादित हो रहे हैं। पूज्य श्री, जिस समय ये दायित्व दिया गया, समाज में एक ऊहापोह था कि एक महिला को और उसमें भी एक समणी को यह दायित्व दिया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। संदेह का वातावरण लोगों के बीच में था। पूज्य श्री, उस समय मेरे मन में संदेह तो नहीं था, किंतु एक मन में ये विचार था कि एक जो विश्वास किया गया है उसको मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं मान रही थी, वो विश्वास मान रही थी कि पूरी समण श्रेणी पर विश्वास किया गया है और एक पूरे साध्वी समाज पर विश्वास किया गया है। इसलिए मेरा बहुत अधिक दायित्व बन जाता है कि मैं इस कार्य को किस प्रकार से संपादित करूं। मैंने कार्य किया, संदेह के साथ तो नहीं किया, किंतु संभल करके किया, जागरूकता के साथ में करने का प्रयत्न किया। और पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस समय कहा था कि तुम अपने दायित्व के प्रति जागरूक रहना और हम भी तुम्हें जागरूकता का संदेश देते रहेंगे। मैं अभी 2-3 दिन पहले वो कैसेट वापस सुन करके आई हूँ और मुझे लगा कि वो सारे स्वप्न गुरुदेव के साकार हो रहे हैं। वंदनीय